नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश का ये सबसे हाईटेक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में केवल 2 ही ऐसे ज़िले हैं जहां लगातार साइबर अपराधी लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं, जिसमें नोएडा पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आता है हमारा लखनऊ। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों ही जगहों पर अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते हैं, और नोएडा में तो आईटी कंपनियों का हब है, लेकिन फिर भी यहाँ साइबर क्राइम उतना ही ज़्यादा है। इस वक्त मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 36 में, जहाँ थाना है साइबर क्राइम का, और यहाँ जितनी भी शिकायतें हैं यहीं ज़्यादातर रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। दरअसल एलआईसी के एक पूर्व अधिकारी और उसके पूरे परिवार को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इस तरह की भूमिका बनाई कि ना जानो वो तुरंत जेल चले जाएंगे। दरअसल सेक्टर 19 नोएडा में रहने वाले चंद्रभान पालीवाल एलआईसी से रिटायर हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार अफसर रहे हैं वो। और आप समझ सकते हैं कि एलआईसी में जो अधिकारी रहेगा वो वाकई तेज़ तर्रार होगा और उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होगा। लेकिन एक कॉमन चीज़ देखने में आ रही है कि जितने भी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर ठगी के मामलों में पढ़े लिखे लोगों को ही अनपढ़ लोग ठग रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है, अनपढ़ लोग जितने भी साइबर क्राइम कर रहे हैं लोग, उनमें 1-2 ही पढ़े लिखे होते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर आपको अनपढ़ मिलेंगे, या 10वीं 12वीं तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई है तो इतनी मिलेगी। लेकिन जो ताज़ा मामला है उसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए, आप देखिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए खाते से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेना। सिलसिलेवार बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। दरअसल श्री पालीवाल के पास फ़ोन आता है, उनको बताया जाता है कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है। चंद्रभान पालीवाल डर जाते हैं, वो सोचते हैं ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। उनको कुछ और भी जानकारियां बताई जाती हैं ताकि चंद्रभान पालीवाल को ये सुनिश्चित हो जाए कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो वाकई सरकारी हो सकता है, मुंबई पुलिस से हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में मुंबई पुलिस का नाम लिया गया और मुंबई पुलिस के नाम से डराया गया है। एक मूट कोर्ट टाइप से इन लोगों ने बना के रखी होगी और उसी कोर्ट में जज को भी दिखा दिया और कह दिया कि यदि आपने इतना पैसा नहीं दिया तो आपके तुरंत जेल भेजने के वारंट जारी कर दिए जाएंगे। परिवार में केवल चंद्रभान पालीवाल ही नहीं डिजिटल अरेस्ट थे, बल्कि उनके अन्य सदस्य, बेटा बेटी, वाइफ, सबको डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। ये उनके साथ पहली घटना थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोचने समझने में नाकाम रहे। लेकिन इज्जत की खातिर वो ये सोच बैठे कि वाकई ये हमें फंसाना दे, जज साहब हमें सजाना सुना दें, तरह तरह की बातें। लेकिन जब ठगों ने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने कहा कि पैसा तो हमारे पास नहीं है। ठगों ने कहा कोई बात नहीं, पैसे का अरेंज कीजिए, नहीं तो आप जेल जाइए। स्काइप कॉल किया और कहा कि फ़ोन पर सब कुछ दिखते रहना चाहिए। यदि आपने फ़ोन काटा, स्काइप कॉल डिसकनेक्ट कर दी, तो आपको तुरंत जेल
भेज दिया जाएगा। ये सोचकर पालीवाल फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। ठगों को पता होता है कि इनकी एफडी है बैंक में। ठग इनको सीधे सीधे कहते हैं कि आप अपनी एफडी से पैसा निकाल लीजिए और हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आप सोचिए, चंद्रभान पालीवाल और उनके परिवार ने 1,10,00,000 रुपए अपने एफडी तोड़ तोड़ कर निकाले और इनके अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए, केवल इज्जत के खातिर। इसीलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जालसाजों के काबू में इसी वजह से आ रहा है कि उसको ये इतना भयभीत कर देते हैं, इतना डरा देते हैं इज्जत के खातिर, जेल भेजने के खातिर, तो वो गिव अप कर देता है। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप सोचिए, जब रिटायर्ड आईएएस आईपीएस तक को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ठगी की जा सकती है, तो फिर ये ठगी करने वाले जालसाज क्या नहीं कर सकते। आप हमेशा सतर्क रहें। यदि किसी इस तरह का फ़ोन आए तो कोई बात नहीं, बात कीजिए। पुलिस बुला रही है, जाइए थाने में ही जाके बात कीजिए, किसी इनकम टैक्स दफ्तर में जाके बात कीजिए, किसी कस्टम दफ्तर में जाके बात कीजिए, लेकिन इन जालसाजों पर जरा भी विश्वास मत कीजिए। नहीं तो ये आपकी जीवन भर की खून पसीने की कमाई डकार जाएंगे। ये साइबर क्राइम थाना है, ये जांच करता रह जाएगा, दिलासा देता रहेगा, लेकिन जो पैसा आपका खाते से चला गया वो शायद ही वापस आ पाएगा। आया भी तो आपको ठगों से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके अलावा पुलिस के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। साइबर क्राइम नोएडा की लगातार लोगों के पैसे वापस भी करा रही है, लेकिन आप सोचिए 1,10,00,000 रुपए में से यदि 20-30 लाख रुपए मिले तो क्या मिले। जीवन भर की मेहनत की कमाई तो डूब गई, चली गई। इसीलिए सतर्क रहिए और बिना डरे जालसाजों का सामना करते रहिए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार लोगों को जागरूक कर चुके हैं, मगर ठगों का फॉर्मूला देखिए। फ़ोन करते हैं फिर भी डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। नोएडा में डॉक्टर, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, इतना ही नहीं वकील तक डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि कोई भी फ़ोन कॉल आपके पास आए तो आप उस पर ज़रा भी विश्वास नहीं कीजिए। बेशक फ़ोन करने वाला व्यक्ति असली ही जगह से कर रहा है, जेन्युइन व्यक्ति है, आप उसके दफ्तर जाइए, उसकी सीट देखिए, उसके बारे में पता कीजिए, तभी उस पर विश्वास कीजिए। नहीं तो आपकी सहायता के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, यहाँ आइए, इनको बताइए और मदद पाइए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोबारा से, और दोबारा से सावधान रहने की हिदायत। जय हिंद।